हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 1955 का अधिनियम संख्याक 25, अधिनियमन तारीख 18 मई 1955 हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। प्रारंभिक अध्याय 1, धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। उपधारा 1, यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। उपधारा 2, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, जो अब संपूर्ण भारत पर होगा, और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, अधिवसीयत उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हों। धारा 2, अधिनियम का लागू होना। उपधारा 1, यह अधिनियम लागू है खंड का ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हों। खंड ख, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो, अथवा ग, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसीयत हों, और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि इस अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी पीढ़ी या प्रथा द्वारा शासित न होता। स्पष्टीकरण, निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं का कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। ख, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है, या था। तथा ग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या परिवर्तित हो गया हो। उपधारा 2, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति हों, लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। उपधारा 3, इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। धारा 3 परिभाषाएं, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। क, रूढ़ी और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, परंतु यह तब तक कि जब नियम निश्चित हो और अयुक्ति युक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो, तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई हो। ख, जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहारिक बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्दिष्ट कर दे। ग, पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त, कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के पूर्ण रक्त
से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों, और अर्धरक्त से तब जबकि वह एक ही पूर्वज से हों, एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों। घ एकोदर रक्त, जो व्यक्ति एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हों। स्पष्टीकरण खंड ग और घ में पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वज के अंतर्गत माता आती है। अंग विहित से अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। च का पहला कि सपिंड नातेदारी जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी भी जाती है। हर एक दशा में वंश परंपरा संपृक्त व्यक्ति से, जिसे पहले पीढ़ी का गिना जाएगा, ऊपर की ओर चलेगी। दूसरा, दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष हो जो निर्देश उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो उससे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर। 6 प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां, दो व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं। पहला, यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या दूसरा, यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नियां पति रहा हो, या यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह या पितामही के भाई की या मातामह या मातामही के भाई की पत्नी रही हो। चौथा, यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा या भाई बहन के अपत्य, भाई भाई के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हो। स्पष्टीकरण खंड च और छ के प्रयोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है। पहला, पूर्ण रक्त की नातेदारी तथैव अर्ध या एकोदर रक्त की नातेदारी। दूसरा, धर्मज रक्त की नातेदारी तथैव अधर्मज रक्त की नातेदारी। तीसरा, रक्तजन्य नातेदारी तथैव दत्तक नातेदारी। और उन खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। धारा 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय क हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि के भाग रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। ख इस अधिनियम के प्रारंभ में अव्यहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्निष्ठ उपबंधों में से किसी के भी असंगत है। धन्यवाद।